यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, जिसमें आपसे बोल रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो 2 वेरिएबल में रहेंगे। इसमें आपको क्या करना है, जो इसका आंसर फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो ग्राफिकली करना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. बोल रहा है 10 स्टूडेंट है क्लास 10 में जी, ये लोग क्विज में भाग लेते हैं, जिसमें क्या होता है नंबर ऑफ़ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉय। बॉय का जितना भी नंबर होगा उससे 4 ज़्यादा गर्ल्स के नंबर होंगे, 4 मोर देन गर्ल्स के नंबर होंगे। तो फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज़। तो बॉय और गर्ल्स के नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं, इस तरीके से क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे ये समझिए। आपको कुछ इस तरीके से लिख लेना है, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है ये आपको लिख लेना है, जिसमें टोटल स्टूडेंट 10 है। लेट द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इजकल टू x और नंबर ऑफ़ बॉय इजकल टू y, ये मान लेना है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x में हम प्लस कर देंगे y को, x प्लस वाई करते हैं तो 10 मिलता है, और ये हमारा जो हो जाएगा वो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, x प्लस वाई इजकल टू 10। अब दूसरा इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में अगर आप देखें, यहाँ पर आपने जैसे देखा होगा नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़। जितना बॉय का नंबर होगा उससे 4 ज़्यादा गर्ल्स के नंबर हैं, ये हमें बोला जा रहा है। तो इस बेसिस पर हम आगे की जो चीज़ें हैं वो लिखेंगे। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ गर्ल है, और ये क्या था, नंबर ऑफ़ गर्ल था, और ये था आपके पास नंबर ऑफ़ बॉय। तो x और y इक्वल मैंने कर दिया, लेकिन ये क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ़ गर्ल जो है वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ़ बॉय से नंबर ऑफ़ गर्ल 4 ज़्यादा है। तो 4 जब ये ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसको 4 एक्स्ट्रा अगर हम दे देते हैं, जैसे मान के चलिए इस +4 को आप भूल जाइए 1 मिनट के लिए, ये x है, इसको आपका क्या मान लीजिए, इसको आप 6 मान लीजिए। ये x इसको मान के चलिए, नंबर ऑफ़ गर्ल x है ना, तो ये 10 है मान के चलिए, ये क्या है 10 है, और नंबर ऑफ़ बॉय जो है वो 4 कम है नंबर ऑफ़ x से, तो ये 6 हो जाएगा। 4 कम है तो ये 6 हो जाएगा, ये 10 है और ये 6 है। तो अब इसमें हम कितना डालें कि ये 10 के इक्वल हो जाए, तो 4 एक्स्ट्रा डालेंगे ना, तो वही काम हम यहाँ इस इक्वेशन में किए हैं। चलिए ये 2 हो जाएगा इक्वेशन नंबर। अब क्या कर लेना है, आपको कुछ इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है उसे यहाँ पर लिखिए, x प्लस वाई इजकल टू अगर 10 करते हैं हम, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 माइनस वाई हो जाएगी। x की वैल्यू 10 माइनस वाई हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, अब अगर हम यहाँ पर y की कुछ वैल्यू मान लेते हैं, अगर y का कोई भी वैल्यू, तो इससे हमारा x का मान निकल जाएगा। ये चीज़ माननी ही पड़ती है। सो हम लिख लेंगे लेट y इजकल टू, आपको हमेशा 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि ग्राफ बनाओगे ना वहाँ पर ज़्यादा बड़ा नंबर होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा उसको मिलाने में, क्योंकि मिलाना पड़ता है ग्राफ को, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है जो आगे आपको पता चलेगा। यहाँ एक इस तरीके से आपको बॉक्स बना लेना है, जिसमें x एंड y की वैल्यू रख लेनी है, ठीक है। 2 भी बना लोगे तो काम चल जाएगा। अगर हम y इजकल टू 0 रखते हैं, यहाँ पर अगर हम y इजकल टू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 में से 0 जाएगा तो x की वैल्यू आपके पास 10 हो जाएगी और y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर y इजकल टू हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगी, और y की वैल्यू आपके पास क्या देखने को मिल जाएगी, y की वैल्यू तो आपने 1 रख ही लिया है यहाँ पे, तो देखना मतलब ये इसमें से थोड़ी निकालेंगे, यहाँ पर हम ऑलरेडी मान लिए हैं। अगर आप सेकंड वाला जो इक्वेशन है इसको देखो, तो x इजकल टू वाई प्लस 4 आया है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अगेन, क्या लिख लेंगे, अगेन इक्वेशन अपने पास था x इजकल टू वाई प्लस 4 था। तो लेट अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू रख देते हैं कुछ भी, तो हमारा x का मान सीधा सीधा निकल जाएगा। आप y का भी वैल्यू अपने मन से, x का भी वैल्यू अपने मन से मान सकते हो, लेकिन x का वैल्यू अगर आप 1 यहाँ पर मानते हो तो क्या करना होगा, 1 को उस साइड लाना होगा, y को इधर लाना होगा, तो एक थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए हम सीधा क्या कर लेंगे, y की वैल्यू मान लेते हैं, ताकि x की वैल्यू ईजिली मिल जाए, जिससे y भी आसानी से मिल जाएगा। तो लेट y इजकल टू अगर हम 0 कर देते हैं, सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर लेट y इजकल टू 0 कर देते हैं तो होगा क्या, तो ये होगा x इजकल टू वाई प्लस
4 है ना, तो यहाँ पर x इजकल टू 0 + 4 यानी कि x इजकल टू आपके पास 4 निकल जाएगा। ठीक है, तो x इजकल टू 4 निकल जाएगा। तो सेकेंड बॉक्स यहाँ पर हम अगर ड्रॉ करते हैं और इसमें हम लिख देते हैं x y। यहाँ पर x की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, y की वैल्यू 0 मानी थी, तो x की वैल्यू 4 आई थी। और यहीं पर हम फिर से y इजकल टू 1 मान लेते हैं। तो y इजकल टू हम 1 मान लेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो आ जाएगा वो 1 + 4 होके x इजकल टू 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमने 1 मानी, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। चूँकि सारे नंबर पॉजिटिव में है, तो 0 के बाद सारा पॉजिटिव नंबर के लिए आपको लाइन इस तरीके से बनाना है, क्योंकि हमें निगेटिव की ज़रूरत नहीं है, तो हम निगेटिव वाला जो माइनस लाइन होता है वो नहीं बनाएंगे और इस तरीके से हमारा ग्राफ यहाँ पर आ जाएगा। अब क्वेश्चन आपको देखना है, यहाँ पर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व किए थे तो x का वैल्यू एक जगह देख लेना है 10 था और y का 0 था। तो हम कुछ ऐसा बनाएंगे जहाँ पर y का 0 हो और x का 10 हो जाए। सो x एक्सेस क्या होता है, ये वाला जो एक्सेस होता है नीचे वाला, वो जो हॉरिजेंटली होता है वो x एक्सेस होता है, जो वर्टिकली होता है वो y एक्सेस होता है। तो x एक्सेस का यहाँ पर जो 10 वाला यहाँ पर है 10, तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा, क्योंकि y एक्सेस का 0 होना चाहिए तो y एक्सेस का कुछ भी नहीं बढ़ेगा और x एक्सेस का 10 होना चाहिए, तो इस तरीके से हम इसे लिख देंगे। और यहाँ पर हम 10 और 0 था ना, तो 10 और 0 यहाँ पर लिख देंगे, 10 और 0। सेकेंड में आपको क्या बोल रहा था, x में आपको 9 तक जाना है और y में 1, तो x एक्सेस में हम देखेंगे 9 और y एक्सेस में 1। सो हम इस वाले लाइन को पकड़ेंगे और यहाँ पर पॉइंट बनेगा, y का 1, x का 9, और यहाँ पर हम लिख देंगे 9 1। ठीक है, अब करना क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको दूसरा चीज़ पहले देख लीजिए। करना यही होता है कि इसके बेसिस पर आपको एक लाइन ड्रॉ करना होता है लंबा सा, लेकिन पहले हम दूसरा वाला जो यहाँ अपने पास इक्वेशन निकला था, इसकी जो वैल्यूज़ थी उसको पहले पॉइंट कर लेते हैं, और ताकि हमको पता चल जाए कहाँ तक लाइन खींचना है। तो x इजकल टू 4, y इजकल टू 0। तो x इजकल टू यहाँ पर 4 है, दोनों का कर लेते हैं फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। x इजकल टू 4 और y इजकल टू 0। तो यहाँ पर हम पहले 4 और फिर 0। फिर यहाँ पर देखिएगा x इजकल टू 5 और y इजकल टू 1, तो x का जो है 5 होना चाहिए और y का 1 होना चाहिए, तो ये यहाँ पर मिल जाएगा हमको। ठीक है, यहाँ पर x का 5 था और y का 1 था। अब आपको क्या करना है, कुछ लाइन ड्रॉ करना है ताकि ये दोनों एक जगह पर मिल जाए। कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, चूँकि मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं इसी से अपना लाइन ड्रॉ करता हूँ, ताकि आपको बस लाइन ड्रॉ करना है, इसमें स्केल की कोई ज़रूरत भी है नहीं है। तो इस तरीके से हमें एक लंबा सा लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ध्यान में रखेंगे कि ये वाला जो 10 है, यहाँ पर जो 10 दिख रहा है आपको, उस 10 के बराबर करके खींचेंगे ताकि आगे लाइन को बढ़ाना पड़े तो वो 10 को छेदता हुआ चला जाए हमारा लाइन। देखिए कैसे करेंगे, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे कि वो पता चले कि वो लाइन सीधा जाए और 10 को कभी भी वो काट के आगे बढ़ सकता है। तो इस तरीके से हम इसे ड्रॉ करेंगे। पूरा लंबा लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसका जो भी लाइन बनेगा ना उससे इसको काटना होता है मेनली। ठीक है, तो पूरा लंबा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो अब हम देखते हैं कैसे इससे क्या बनता है। इस तरीके का हमारा एक लाइन ड्रॉ हुआ। जो मोटा मोटी आपको समझना है, ये जो पॉइंट जहाँ पर बना ड्रॉ हुआ है इसे आपको समझना है, ये ऐसे जाता। ये जो 7 वाला है, x एक्सेस की जगह पर 7 आएगा और y एक्सेस का हमें 3 मिलेगा। यहाँ पे आपको मोटा मोटी समझना है कि पॉइंट यहाँ पे है। तो x की जगह पर आपको क्या मिला, x की जगह पर आपको 7 मिला और y की जगह पर 3 मिला। ये जो आपको मिला है, तो ग्राफ की हेल्प से हमें पता चला है कि x एक्सेस को फर्स्ट वाला जो ये जो कोऑर्डिनेट होता है, इसमें फर्स्ट वाला जो ऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट वाला जो होता है इसे बोलते हैं एसिसा और सेकंड वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो फर्स्ट वाला जो होता है इसे हम x से डिनोट करते हैं, x समझते हैं। तो ये जो हमारा 7 निकला है, ये 7
क्योंकि गर्ल के जो नंबर्स थे उसको हम क्या मान रहे थे, उसको x मान रहे थे। तो x इक्वल टू 7, 7 गर्ल्स हो जाएंगे और बॉय 3 हो जाएंगे। तो इसे हम लिख देंगे यहाँ पर आगे x इक्वल टू 7, देयर फॉर नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 3 है, सो नंबर ऑफ बॉय इक्वल टू 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोल रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। 5 पेंसिल और 7 पेन का जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ है। 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपी। जब हम 7 पेंसिल का यूज करते हैं और 5 पेन होता है तो 46 रुपये कॉस्ट होता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल दैट ऑफ 1 पेन, मतलब 1 पेन और 1 पेंसिल का कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिख देंगे लेट कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू y। मान लेना है कि पेन का कॉस्ट x होगा और पेंसिल का कॉस्ट y होगा, ऐसा मान लेना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर, तो 50 रुपये मिलता है। तो एक पेंसिल का दाम x हमने मान लिया, तो 5 पेंसिल का जो प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5x प्लस 1 पेंसिल का प्राइस हमने y माना, तो 7 पेंसिल का प्राइस हो जाएगा 7y। इन दोनों को का जो टोटल कॉस्ट आता है वो 50 रुपीज़ आता है। इसको आपको मान लेना है इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में आपसे क्या बोल रहा था कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर, यानी कि 7 पेंसिल, पेंसिल को हमने y माना है, तो 7y प्लस 5 पेन यानी कि 5x, 7y प्लस 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्वेश्चन में आपसे बताया जा रहा है कि 46 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से आपका हो गया। अभी क्या करना है उसके आगे आपको लिखना है वही सारे प्रोसेस जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। 9 5x प्लस 7y इक्वल टू अगर 50 करते हैं तो हमें क्या करना है, हमें ये दिमाग लगाना है कि वैल्यू जो है फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, वैल्यू फ्रैक्शन में बिल्कुल भी ना आए, भले ही माइनस वगैरह में आ जाए लेकिन फ्रैक्शन में नहीं आए, क्योंकि फ्रैक्शन में दिक्कत होता है ग्राफ करने में, आप नहीं कर पाओगे ग्राफ। तो हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में अगर वैल्यू नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें हल्का सा दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पर देखेंगे 5x इक्वल टू 50 माइनस ये प्लस में है ना 7y को साइड भेज देते हैं। अब क्या करेंगे, x को, ये जो 5x है, 5x का जो x के साथ 5 है उसको भी हम उस साइड भेजने की कोशिश करेंगे। तो 50 माइनस 7 अगर मैं करूँ 50 माइनस, यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी कुछ उसी तरीके से है। इसमें बोल रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। 5 पेंसिल और 7 पेन को टुगेदर अगर हम लेते हैं तो वो 50 रुपया कॉस्ट पड़ता है। फिर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर करते हैं तो 46 रुपया कॉस्ट पड़ता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल दैट ऑफ 1 पेन, मतलब 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट हमें फाइंड करना है। तो उसके पहले हम क्या लिखेंगे, तो अब क्वेश्चन में इस तरीके से हम लिख लेते हैं आंसर में कि लेट, ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें हम लिख लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू y। तो कॉस्ट ऑफ पेन x मान लिए और पेंसिल y मान लिए। क्वेश्चन में बोल रहा है जो फर्स्ट लाइन है वो बोल रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन, तो पेंसिल हमने y माना है, सो हम 5y मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस 7 पेन होना चाहिए, तो 7x कर लेते हैं। और इन दोनों को जब हम खरीदते हैं तो हमारे पास जो एक्सपेंस आता है, टोटल खर्च आता है वो ₹50 का आता है। ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली दूसरा में क्या बोल रहा है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर, तो पेंसिल हमने y को मानना है, सो हम यहाँ पर लिख लेंगे 7y प्लस 5 पेन, यानी कि यहाँ पर 5x कर लेंगे और इक्वल टू जो होता है वो 46 होता है। ठीक है, ये अपना इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें वही वाला प्रोसेस जो पहले वाले क्वेश्चन में किए, यानी कि 5y प्लस 7x इक्वल टू अगर हम 50 करते हैं और इस बेसिस पर हम y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में 5y इक्वल टू 50 माइनस 7x करना होगा। फिर से एक स्टेप अगर हम बढ़ाएंगे तो y इक्वल टू 50 माइनस
7x और डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था ना, यहाँ पे डिवाइडेड बाय हो जाएगा। अब हम ऐसा कुछ सोचेंगे कि 50 में 7 की जगह पर x का वैल्यू हम कितना रखें कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा 50 से उसको सब्ट्रैक्ट होने के बाद उसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू 5 से आसानी से डिवाइड हो जाए, ताकि हमें जो आंसर है हमारा, यानी कि वैल्यू y का निकलेगा, वो होल नंबर में हमारा वैल्यू y का निकले, यानी कि पूरा नंबर में निकले। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए अगर हम यहाँ पर देखिए लेट मान लेते हैं, ये x हो जाएगा अपना और ये y हो जाएगा। सो अगर हम कर लेते हैं लेट x इजकल टू 0 रखते हैं, क्या करते हैं x इजकल टू 0 रखते हैं, तो हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। x इजकल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू जो अपने पास निकलेगी यहाँ पर y इजकल टू जो निकलेगी 50 माइनस 7x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू हमने 0 माना है। तो 50 माइनस 0 इजकल टू 5/5, 50 में से 0 जाएगा तो ये 50 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे ये 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जब हमने 0 रखा तो y की वैल्यू अपने पास 10 आ गई। अब यहाँ पर भी वही काम करते हैं कि लेट करते हैं कि x इजकल टू फिर कुछ मानते हैं। अब आप सोचिए x इजकल टू क्या मानूँ मैं, यहाँ पे 50 माइनस 7x है, यहाँ पर अगर हम 2 मानते हैं तो x का वैल्यू तो 7 2 जा 14, 50 में से 14 जाएगा, तो जो भी आएगा सब्ट्रैक्ट होके मतलब 36 के करीब में आएगा, 36 आएगा, तो 36 5 से डिवाइड नहीं होगा। 3 रखेंगे तो 21 होगा, उसको भी 5 जो भी सब्ट्रैक्टेड वैल्यू होगी उसको भी 5 डिवाइड नहीं कर पाएगा। अगर हम यहाँ पर 4 रखते हैं और जो सब्ट्रैक्टेड वैल्यू होगी उसको भी 5 डिवाइड नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 5 रखते हैं तो सब्ट्रैक्टेड वैल्यू जो हो जाएगी 35, यानी 50 में से 35 जाएगा तो 15 बचेगा, तो 15 को 5 डिवाइड कर पाएगी। इसीलिए x इजकल टू हम क्या करते हैं 5 मान लेते हैं। तो हमने यहाँ x इजकल टू 5 माना, तो y अपने पास क्या निकल जाएगा, y इजकल टू जो अपने पास निकल जाएगा 50 माइनस 35/5, तो यहाँ पे 15/5 हो जाएगा और ये कट कर 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू अपने पास 3 आ जाएगी इस तरीके से। चलिए x y की वैल्यू निकल गई। चलिए इसका तो हो गया। सेकेंड इक्वेशन है 7y प्लस 5x इजकल टू 46, तो हम लिख लेंगे 7y प्लस 5x इजकल टू 46। ठीक है, तो इसमें भी हमें वही काम करना होगा कि किसी न किसी तरीके से दिमाग लगाना होगा, और दिमाग लगाने से हमें कुछ न, जैसे y का ही वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 46 में से 5x माइनस हो जाएगा और 7 नीचे में आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू अपने पास कुछ इस तरीके से मिलेगा 7y इजकल टू 46 माइनस 5x प्लस बाय 7, 5x बाय 7। अब इसमें दिमाग लगाना होगा कि हम x की वैल्यू क्या रखें कि यहाँ पर हमारा y का मान निकल जाए। पहले एक बॉक्सेस बना लेते हैं जैसे ऊपर में बनाए थे। अब देखिए क्या दिमाग लगेगा इसमें। यहाँ पर मैं ये सोच रहा हूँ कि 5 की जगह पर अगर हम 0 देंगे तो ये 46 हो जाएगा, 7 से डिवाइड होगा नहीं। 5 की जगह पे 1 देंगे, सॉरी x की जगह पर 1 देंगे तो ये 41 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होके, फिर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। 2 देता हूँ तो 10 हो जाएगा और 46 में 10 जाएगा तो 36 हो जाएगा, वो भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में जैसे देखिए नीचे में 7 क्या है ना, 7 एक ऐसा नंबर है जो कि डिवाइड नहीं होता है नॉर्मली किसी से। तो हमें यहाँ पे अगर हम क्या करते x की वैल्यू निकालते और y को उस साइड ले जाते तो हो सकता है कि ये पॉसिबल था हमारे लिए। ठीक है, तो वही काम करके देखते हैं, क्योंकि इसमें जब मैंने दिमाग लगाया थोड़ा सा, 4 5 6 कुछ भी रखते हैं तो ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। जब ऐसा दिक्कत आ जाए ना तो सिंपल चीज़ है ना, 7y प्लस 5x इजकल टू 46 आपके पास था। कोई बात नहीं, हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर 46 ये 7y माइनस में चला जाएगा और ये जो 5 है वो जो मल्टीप्लाई 5x है ना, सही बात है, 7y अगर उस साइड चले जाएगा माइनस में तो 5x रह गया यहाँ पे, 5 नीचे आ जाएगा इस तरीके से, क्योंकि 5 का x से तो मल्टीप्लाई ही है। अब यहाँ पर हम किसकी वैल्यू रखें, अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं y की जगह, 7 3 जा 21, 46 में से 21 जाता है तो 46 में से 5 वाला कोई
वैल्यू आएगा वंस प्लेस पे जो 5 से डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं 46 में से 21 आ जाएगा तो 46 में से हाँ 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये 21 था ना, 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा 25। 5 से करेंगे 5 5 जाए 25। चलिए कोई बात नहीं। अगर हमने x की हमने क्या किया, अच्छा हमने y की वैल्यू यहाँ पर 3 ली थी तब ना 7 3 21 हुआ था। सो हम यहाँ पर लिख देंगे ऊपर में लेट y इजकल टू 3। जब हमने y की वैल्यू 3 ली थी, इसको कट कर देते हैं, ये गलत हो गया, इसको छोड़ दीजिए। y की वैल्यू हमने 3 ली तो x का वैल्यू अपने पास कितना निकल के आ गया, 5 निकल गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये x है, ये y है, y की जगह पर हमने 3 ली तो x हमारा 5 मिला। अब फिर से हम लिख देते हैं 7y प्लस 5x प्लस 5x इजकल टू 46 है ना। तो लेट y इजकल टू हमें कुछ मानना होगा। सो हम y इजकल टू क्या माने, अगर आपने मैंने चेक कर लिया है 1 से लेके कुछ भी मानेंगे y की वैल्यू। पहले मैं इसको उस तरीके से कर लेता हूँ कि ये x क्या करना होगा, x इजकल टू 46 माइनस 7y बाय 5, इसको ही उस साइड ले जाएंगे x की वैल्यू। तो अगर हम मतलब x की वैल्यू निकलेगी कब निकलेगी, जब हम y का कोई वैल्यू मानेंगे। तो लेट y इजकल टू अगर हम कुछ भी रखते हैं 1 से लेकर 6 7 तक काम नहीं होता है, लेकिन 7 8 या 56 कर देते हैं तो 56 में से 46 जाएगा तो माइनस में अपना वैल्यू आएगा, आंसर माइनस में आएगा, लेकिन काम हो जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये 7 8 या 46 माइनस 56 होगा यहाँ पे बाय 5 होगा। अब देखिए 0 और 5 में से 4 गया तो 1, ये माइनस 10 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 माइनस 2। अगर हम क्या करते हैं y की वैल्यू क्या रखे थे, यहाँ पर y की वैल्यू 8 रखे थे, लेट y इजकल टू 8। यहाँ पर लेट y इजकल टू 3 माने थे, हमने 3 माना था। अगर हम y की वैल्यू 8 रख, थोड़ा सा इसको घेर देता हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा सा गलती हो गया है तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, अब ध्यान रहेगा। अब y की वैल्यू हमने 8 लिया तो हमारे पास इस तरीके से सॉल्यूशन मिला। तो y की वैल्यू 8 पहले लिख देते हैं, तब हमें -2 मिला है। तो अब क्या करना है ग्राफ में, हमें वो समझिए, ग्राफ बनाना है और कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। तो कुछ इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ वाले कॉपी पे। और देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, पहले आपको क्या दिखा, x की जगह पर 0 और y की जगह पे 10। सो हम y का 10 और x का 0 होगा तो ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है, ये यहाँ पे बनेगा x का 0 और y का 10। यहाँ पर लिख देते हैं 0 और क्या था, अच्छा x का 0, तो x का 0 y का 10 तो ठीक है, y का 10, x का 0 y का 10, कुछ इस तरीके से ये बनेगा। अब सेकंड क्या था, x का 5 y का 3, x का 5 और y का 3, हम यहाँ पर पकड़ लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 5 और 3। नेक्स्ट क्या था आपके पास, नेक्स्ट में ये आपसे बोल रहा था कि 5 3 हो गया, उसके बाद x का 5 y का 3, तो x का 5 y का 3, यहाँ पर देख लीजिए x का 5 y का 3, इसमें भी आया था वही सेम चीज़ क्या, अच्छा x का 5, अच्छा x का 5 और y का 3, तो यहाँ पे बनेगा x नीचे वाला लाइन होता है और y ऊपर वाला लाइन। अच्छा उसके बाद आया था x का -2 और y का 8, x का -2 और y का 8, तो ये यहाँ पर बने x का -2 और y का 8, यहाँ पे बन जाएगा -2 और 8। समझ में आ गया। अब लाइन इसको बस मिलाना है सबको। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट मिला था, सेकंड पॉइंट यहाँ पे मिला है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे मिला है, तो उसी बेसिस पर हम इसे चढ़ते जाएंगे और मतलब इसको लाइन बनाते जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ तक वो मिलता है। मोटा मोटी देखा जाए तो ये 7 पे आके आपको मिलेगा, इसका ऐसा ही होता है, ये यहाँ पर इसका पॉइंट है, समझ में थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करनी पड़ती है। ये जब ग्राफ बनाते हो सारा पॉइंट सही से मिलेगा, ये इम्पोर्टेंट होता नहीं और मिलता भी नहीं है हमेशा। अब आगे देखिए, इस पॉइंट से हमें ये वाला जो लाइन है उसको कट करना है, तो वो कैसे करेंगे वो देखिए समझिए। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, मतलब दोनों लाइन को मिलाएंगे और देखेंगे ये कहाँ पर कट रहा है। तो अगर हम इसको ऐसे करके मिलाते आगे ले जाते हैं तो ये
जो अपना करता है वो। अब इसमें अगर हम देखेंगे ये कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये 5 और 3 पर ही इंटरसेक्ट हो रहा है, समझ गए ना। 5 और 3 पर ही इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा था x की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, तो क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा था हम लोगों से कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड द कॉस्ट ऑफ पेन। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल और कॉस्ट ऑफ पेन फाइंड आउट करना है। तो इसको लिख देते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं x की वैल्यू 5 आई है और y का 3 आया है। तो हम ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन में लिख देंगे, मतलब 1 पेंसिल का प्राइस, और यहाँ पर आंसर में यहीं पर, यहाँ पर नहीं तो नीचे में भी कहीं पर आपको लिख देंगे तो काम हो जाएगा। 1 पेंसिल इजकल टू 3 रुपीज़, ठीक है। और 1 पेन इजकल टू, क्योंकि आया था 5 और 3 का, तो 1 पेन इजकल टू 5। यही जो हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें।